Hello bachcho, let's read the question. The question says, which bond is more polar in the following pairs of molecules? Option A CH3H CH3Br, option B CH3NH2 CH3OH, option C is CH3OH and CH3CSH। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें जो बेसिकली ये पेयर्स मिले हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। तो हमें जितने भी पेयर्स मिले हैं इनमें बेसिकली सी एच सी बी आर या सी एन एच टू सी ओ एच या सी ओ एच या सी एस एच बॉन्ड की बात करी गई है बेसिकली, क्योंकि इन्हीं को इस तरीके से दिखाया गया है। तो हमें इन बॉन्ड को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों की जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होती है ना, अगर हमें किसी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। जो हमारे एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, जो हमारे पास एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है उसके बेसिस पर पोलैरिटी आप डिस्कस कर सकते हो। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा पोलर होगा, और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो उनके बीच के बनने वाला बॉन्ड भी ज्यादा पोलर नहीं होगा। तो हमारे पास अगर बात करें ऑप्शन ए में ये CH3 हाइड्रोजन इस तरीके से लिखा है, और दूसरा हमारे पास CH3 और यहाँ ब्रोमीन इस तरीके से लिखा है। तो बच्चों अगर आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर हम पॉलिंग स्केल पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बात करते हैं, यहाँ कार्बन और यहाँ Br, जो बेसिकली हमारे पास पॉलिंग स्केल होता है उस पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अबाउट, वो कितनी होती है यहाँ पर, वो अबाउट होती है 2.5, अबाउट 2.55 के अबाउट होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है, अबाउट 2.2, 2.20 इस तरीके से मान सकते हो आप, इसके अराउंड होती है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर आप देखोगे सिर्फ कितने का है यहाँ पर, अगर आप डिफरेंस देख रहे हो 2.55 में से 2.20 माइनस करोगे तो ओनली 0.35 का क्या आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अबाउट ये फिक्स, मतलब ये बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत कम है। लेकिन अगर हम वही बात करें यहाँ कार्बन की अबाउट 2.5 होती है, 2.55 या 2.5 के अराउंड ले सकते हो, और ब्रोमीन की होती है अबाउट यहाँ पर 2.96 के अबाउट होती है। और अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे 2.96 में से जब आप 2.55 को माइनस करते हो बच्चों, तो इसकी वैल्यू आती है 0.41। कितनी आती है, 0.41। ये मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है और हमारे पास पहले कम था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन कुछ हद तक हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ Br एक हमारे पास क्या है, एक हेलोजन है। हेलोजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा पोलर होगा CBr का बॉन्ड एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, हाई है। कैसा है, हाई है। तो पूछा गया था पहले वाले हमारे पास जो पेयर है उसमें कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, CBr का बॉन्ड जो है बेसिकली ये ज्यादा पोलर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट का तो ये आंसर हो चुका है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में मिला है बेसिकली क्या, CH3। यहाँ में CH3NH2 मिला है। कौन मिला है बच्चों, यहाँ CH3NH2 मिला है। यहाँ आप इस तरीके से दिखा सकते हो NH2। दूसरा क्या मिला है बेसिकली, अगर आप देखोगे CH3OH मिला है। कौन मिला है बच्चों यहाँ, आपको यहाँ में CH3OH मिला है, CH3OH। तो अगेन बच्चों, वैसे आप इसके अंदर डायरेक्टली भी बता सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर भी बता सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन हमारे पास कार्बन से। हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली नाइट्रोजन भी क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा ऑक्सीजन वाले केस में। इसको आप देख भी सकते हो। कार्बन की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी देखी थी, अबाउट बच्चों 2.55 होती है पॉलिंग स्केल पे। कितनी होती है बच्चों इसकी, अबाउट 2.54। और हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है इसकी होती है बच्चों यहाँ पर कितनी, इस नाइट्रोजन की होती है अबाउट 3 के अबाउट होती है। तो अगर आप यहाँ डिफरेंस देखोगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 0.45 का, 3 - 2.55। और अगर यहाँ अगेन देखते हो ये 2.55 है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो हमारे पास नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और ज्यादा। और इसकी होती है अबाउट 3.5। कितनी होती है, 3.5। तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस चेक करोगे बच्चों, तो ये आएगा अबाउट 0.95। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से CO का बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा कैसा होता है, पोलर होता है, पोलैरिटी इसमें ज्यादा होगी। थर्ड ऑप्शन जो मिला है बच्चों सी में कौन मिला है बच्चों हमें, CH3OH एंड CH3SH। CH3OH मिला है और CH3SH मिला है। अब बेसिकली बच्चों अगर आप जानते हो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन से कम होती है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है।
क्योंकि डाउन द ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ये डिक्रीज होने लग जाती है। ऑक्सीजन के नीचे लाया करता है सल्फर पर। अभी हमने देखा था कार्बन की कितनी होती है, अबाउट 2.55। ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों, हमने देखी थी अभी 3.55। डिफरेंस हम जानती हैं इसका, अबाउट 0.95 के अबाउट आएगा। ये हम सिर्फ एक आइडिया लेके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो रहा है। अगेन ये 2.55 होता है, और सल्फर और हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसकी होती है अबाउट 2.58। तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी चेक करोगे, आएगा अबाउट 0.03। कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 0.03 का डिफरेंस आएगा। इस पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि CH3 और OH में सी और ऑक्सीजन के बीच का जो हमारे पास बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो CH3O का बॉन्ड होगा, OH का C और O का बॉन्ड होगा बेसिकली, वो हमारे पास ज्यादा पोलर होगा। वो क्या होगा, हमारे पास ज्यादा पोलर होगा, इसमें ज्यादा पोलैरिटी आ रही होगी, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले हमारा आंसर कौन था, ऑप्शन ए का आंसर है CH3Br, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या आंसर है बच्चों, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास आंसर है यहाँ पर CH3OH, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है। एंड लास्ट वाले ऑप्शन में भी हमारा आंसर क्या है, CH3OH, क्योंकि यही बॉन्ड ज्यादा पोलर है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।